बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। म्यांमार की प्रेसिडेंट आन सान सूची का तख्ता उलट दिया गया है और वहां पर कमांडर इन चीफ ने इक़्तिदार संभालकर 1 साल के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान चाइना को फ़ायदा क्या होगा, ये तो सारी डिस्कशन होगी इस वीडियो में। इसकी वजह क्या बनी, तख्ता क्यों उल्टा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की चीखें, ऑस्ट्रेलिया की चीखें, जापान की चीखें, इंडिया की चीखें, तमाम वो कंट्रीज़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उनकी चीखें इतनी निकल रही हैं। आप देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट ने तो अपनी स्टेटमेंट जारी की और कहा है कि किसी सूरत ये मिलिट्री को काबिल कबूल नहीं है, हर सूरत इन तमाम लीडरान को रिहा किया जाए। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और इस पार्टी जिनकी ये बेसिकली लीडर थी, उनके स्पोक्स पर्सन ने आखिरी दफ़ा गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इस वक्त मिलिट्री कैद में जाने वाला हूँ और शायद इसके बाद राब्ता ना हो। और इसके बाद जो सूची की फेसबुक की पोस्ट है वो कहती है कि लोग घरों से बाहर निकल आए, यानी उन्होंने वो फार्मूला अपनाने की कोशिश की जो तैयब उर्दगान ने फार्मूला अपनाने की कोशिश की थी। लोग बगावत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल सबसे पहले समझ लीजिए कि हुआ क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के J-17 थंडर की जो डील हुई वो म्यांमार से क्या मामला थे, वो किन के साथ हुई, इसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, पिछले 50 सालों में म्यांमार के अंदर फौजी रूल था, लेकिन 2015 में सूची इक़्तिदार के अंदर आई और सूरत हाल ये पाई 2008 से लेकर कि फ़ौज के 25% नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर होंगे, फ़ौज का अमल रहेगा हर तरह पर, डिफेंस जो मिनिस्ट्री है वो फ़ौज के अंदर रहेगी, काफ़ी सारे मामला थे। अब 2015 में सूची आई, उन्होंने आकर अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बनाए, क्योंकि ये तमाम के तमाम इस्तेमाल करना चाहते थे इनको चाइना के ख़िलाफ़। ओबामा के साथ इनके ताल्लुकात इतने ज़बरदस्त है कि उस वक्त जो बाइडन के साथ भी ताल्लुकात ज़बरदस्त है। इसीलिए इस वक्त जब जो बाइडन प्रेसिडेंट बने हैं तो चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओबामा वाली ही है, तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा है कि हम इस चीज़ को कतई नहीं मानते, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, इसको रिवर्स करें नहीं तो नताइज भुगते। अब इस सूरत हाल के अंदर मोदी के साथ भी इनके ताल्लुकात अच्छे हैं और वहाँ पर इंडिया ने भी चीखें मारना शुरू की, हम इसको नहीं मानते। उसकी वजह क्या है? चाइना के असल में जो मिलिट्री चीफ हैं जिन्होंने इस वक्त तख्ता उल्टा है, ये बेसिकली इनके साथ ताल्लुकात हैं बहुत ज़्यादा अच्छे, सूची के साथ भी रहे लेकिन इनके साथ ताल्लुकात है और मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल के ऊपर भी काम जारी है। जिस मुल्क के अंदर मिलिट्री रूल होता है चाइना के, उनके साथ ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर रहते हैं। अब सी पैक के हवाले से आप देख लें, सी पैक के मामला जो है वो किसी हुकूमत के मोहताज नहीं है, वो रियासत और फौज के साथ मामला तय है। हुकूमत इमरान खान की हो, जरदारी की हो, नवाज शरीफ की हो, फौज के साथ उनके मामला है और वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि जिस आर्मी चीफ ने इनका तख्ता उल्टा है सूची का, चाइना के उनके साथ ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त है, इसीलिए अभी तक चाइना ने कोई बयान नहीं दिया। वो पूरी सिचुएशन देखेंगे, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान से हो, इंडिया से फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया कि किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं होगा। बावजूद इसके कि सूची के ताल्लुकात जो है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में इतने अच्छे थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर इस बात को अच्छी तरह जानते ही नहीं है कि जो ख़ास तौर पर बर्मा के मुस्लिम थे, रोहिंग्या के जो मुसलमान थे, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ वो खाली सूची ने नहीं किया। इनको तो नोबल प्राइज़ अवार्ड ज़रूर मिला था, लेकिन वो इसने नहीं किया। ये जो आर्मी चीफ करंट आकर जिन्होंने तख्ता उल्टा है, ये उस पूरे खेल में शामिल थे। तो लोग शायद ये समझ रहे हैं कि सूची का तख्ता उल्टा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये वो। असल में जिसने पूरा खेल मिलिट्री के दम के ऊपर इनके साथ मिलकर किया, उसी ने तख्ता उल्टा है। ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई, तख्ता उल्टा क्यों हुआ? यूँ पिछले नवंबर के अंदर इलेक्शन हुआ और सूची ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। अब वो करने क्या जा रही थी? वो करने ये जा रही थी कि आर्मी का जो रोल था उसको ख़त्म करने जा रही थी। इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रही थी, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रही थी, इंडिया से मामला तय कर रही थी, क्योंकि म्यांमार के हवाले से एक चीज़ आप अच्छी तरह जानते हैं और अच्छी तरह समझते भी हैं कि रोहिंग्या के मुसलमानों को इन्होंने निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि मिलिट्री चैनल से इत्तला दुनिया को दी गई कि हमने तख्ता उलट दिया है, और मिलिट्री चैनल के थ्रू जब पूरी दुनिया के अंदर खबर आती है तो इंटरनेट वहाँ पर बंद कर दिया, मोबाइल नेटवर्क्स वहाँ पर पूरी तरह इन्होंने बंद कर दिए, कोई वहाँ पर काम नहीं कर सका। सिर्फ फेसबुक के ऊपर पोस्ट आई, लेकिन वहाँ पर चूँकि इंटरनेट बंद था, दुनिया को ज़रूर इसकी पोस्ट मिल गई,
लेकिन दुनिया के अलावा किसी को नहीं पता। म्यांमार के अंदर लोग घरों के अंदर बैठ के, अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी कि आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अब असल सूरत हाल ये पैदा होती है कि ये मुसलमानों के तो कसूरवार है ही है, इनकी फौज भी बराबर की कसूरवार। लेकिन ये जो JF-17 थंडर की हमारी डील हुई है, इसमें चाइना ने किरदार अदा किया और उनके मिलिट्री के साथ मामला तय हुआ। ऐसा नहीं है कि वो सूची के साथ मामला तय हो। सूची के साथ अगर मामला तय होने होते तो मोदी और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कभी ये काम करने ही नहीं देता। उनके मिलिट्री के साथ मामला तय होते, इसीलिए हमारी उनकी डील फाइनलाइज हुई। चाइना ये चाह रहा था कि मिलिट्री के जितने इक्विपमेंट्स हैं, रेडार है, वो म्यांमार के अंदर लगा रहा है और ऑलरेडी वो चाइना इसको इस्तेमाल करना चाहता है इंडिया के खिलाफ। उनके मिलिट्री इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन सूची का ये प्लान नहीं था। सूची ये चाह रही थी कि किसी तरह वहाँ पर मिलिट्री को पीछे कर दिया जाए ताकि ओबामा हो या आगे जो बाइडन हो या आगे मोदी हो या दुनिया की जो लेटेस्ट इस्टेब्लिशमेंट है वो असल में आगे बढ़े और हम इसी तरह का वहाँ पर तर्ज हुकूमत कायम करें जिस तरह का तुर्की के अंदर हो गया कि फ़ौज वहाँ पर पीछे है। आप देखिए कि तुर्की के अंदर मामला क्या है कि फ़ौज को सपोर्ट करते हैं तुर्की के अंदर बगावत के लिए, लेकिन म्यांमार में फ़ौज को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनके ताल्लुकात चाइना के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि चाइना कोई दुनिया को दिखाने के लिए कोई बयान दे दे मिलिट्री के हवाले से कि अब ये करना चाहिए, लेकिन बड़ा सोच समझ कर बयान देगा, इनके खिलाफ भी देना हो अगर, क्योंकि उन्होंने ताल्लुकात बनाने। वो ये देख रहा है कि मुझे फ़ायदा क्या है। म्यांमार बहुत ज़्यादा अहम मुल्क है चाइना के लिए। इसी तरह पाकिस्तान की जो भी स्टेटमेंट होगी वो खालिसतन चाइना के साथ मशावरत के बाद, चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान जारी करे, फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन ऑफिस जारी करे, इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पूरी तरह चाइना से मशावरत के बाद मामला तय करेगा। अब वहाँ पर जब इलेक्शन हालिया हुए, लैंडस्लाइड विक्ट्री इनको मिली, तो फौज ने यह ऐलान कर दिया कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, क्योंकि 25% पार्लियामेंट के अंदर उनकी भी सीटें हैं। फौज ने ऐलान कर दिया कि इलेक्शन में धांधली हुई है, फ्रॉड हुआ है और सूची के साथ जाकर मुलाकातें की, कोई एक जगह पर आने की कोशिश की। लेकिन हालिया मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने ये बात की थी और उन्होंने इंडिकेशन दे दिया था कि तख्ता उल्टा जा सकता। उन्होंने कहा था कि अगर मामला हल ना हुए तो हम इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इनवैलिड करार देंगे क्योंकि उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा। अब आप ये देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई कि पूरी तरह उन्होंने आकर इसका तख्ता उल्टा इन सबको अरेस्ट कर लिया, पूरे मोबाइल के सिग्नल्स बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिया, टीवी चैनल्स बंद कर दिए। सिर्फ इनका मिलिट्री चैनल इस वक्त काम कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त देखा ये जा रहा है कि वहाँ पर हालात ख़राब हो चुके हैं। चाइना इस सूरत हाल को देख रहा है कि मुझे कहाँ पर फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। देखिए ये जो सूची है ये इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। ये ख़ास तौर पर बर्मा के जो मुसलमान हैं इनके ऊपर इन्होंने जो जुल्म की इंतहा कर दी थी उसमें फ़ौज का पूरा किरदार शामिल था। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के इनके मिलिट्री के साथ जो मामला थे वो काफ़ी हद तक बेहतर है। हमने बड़ी कोशिश की कि यहाँ पर सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी आवाज़ उठाने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन मामला उस लेवल पर ना हल हो सके क्योंकि इंडिया इस पूरे खेल को बैक कर रहा था। इवन के बांग्लादेश भी बैक कर रहा था, बावजूद इसके कि वहाँ पर सूरत हाल डिफरेंट थी। सो लिहाजा कुल मिलाकर इलेक्शन दुनिया में जहाँ होंगे, जमहूरियत दुनिया में जहाँ होगी, वहाँ पर इस तरह की आपको चीज़ें होती नजर आएंगी। इसीलिए अब पाकिस्तान के हवाले से चाइना जो हमें पॉलिसी देगा या जो हमारी उनके साथ मशावरत होगी उसके बाद बयान जारी करेंगे। आप अमेरिका, इंडिया, इसराइल, उसके अलावा दूसरे ममालिक जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बहुत नफरत करते हैं, आप उनकी चीखें देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला किस तरफ है। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, दुनिया अब उस तरफ जा रही है जहाँ पर तख्ते उल्टे जाएंगे। ये आपको प्रैक्टिस होती नजर आएगी, कहीं बगावत के ज़रिए, कहीं किसी और चीज़ के ज़रिए। लेकिन दुनिया इंतज़ार कर रही है कि चाइना की स्टेटमेंट क्या आती है, उसके बाद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। और अभी ये देखना है कि अमेरिका से लेकर इंडिया क्या चाइना पर इसका इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़ौज को वो बैक कर रही थी या नहीं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।